नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में 2 दिवसीय जो कृषि और पशु मेला लगा, उसमें एक से बढ़कर एक पशु तो आ ही रहे हैं, लेकिन ऐसी तकनीक भी सामने आ रही है जो कि किसानों का जीवन आसान करने वाली है। ऐसे ही एक स्टॉल पर हम मौजूद हैं जहां पशुओं का दूध निकालने के लिए मशीन आई हुई है। क्या कैपेसिटी इस मशीन की है, 1 घंटे में कितना पशुओं का दूध निकाल सकती है, क्या इसकी कीमत है, उसी बारे में हम यहाँ जो स्टॉल पर मौजूद है कर्मचारी उनसे जानकारी करेंगे। तो भाई जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजेश छोकर है और मैं आईडीएमसी कंपनी, जिसकी ये मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, गुजरात से है, मैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो खोकर साहब, 1 घंटे में कितने पशुओं का दूध ये मशीन निकाल सकती है? ये 21 से 35 पशु निकाल देगी, 21 से 22 पशु आराम से निकाल देगी। तो लगभग एक पशु का दूध निकालने में 3 मिनट लग रही है। 3 से 5 मिनट लगेंगे, उतना ही लेवल बैठता है, उसी लेवल पे आ जाएगा टाइम। अगर बल्क में कढ़वाएंगे तो एक मैनेज हो जाएगा 1 घंटे में इतना पशु। और मतलब ये टैंक इसका किस कैपेसिटी का है? 30 लीटर का टैंक है इसका। हाँ, 2 पशुओं को आराम से इसमें निकाल सकते हैं एक साथ। हाँ जी। तो ये 2 पशुओं के लिए आपने स्पेस इसमें दिया हुआ है, एक यहाँ पे 2 क्लस्टर लगे हुए हैं, दोनों पशुओं को अलग अलग साइड से लग जाएंगे। इस तरह से ऐसे घूम जाता है ये, पशु इधर पशु है तो उधर कर देना है। तो ये दूर चला जाएगा, काफ़ी दूर चला जाता है ये। यानी अगर आपके 2 पशु बराबर बराबर बंधे हुए हैं तो एक का स्टैंड इधर हो गया, ये एक का स्टैंड इधर हो गया, ये 2 पशुओं का दूध एक साथ आराम से निकल सकता है। और तभी मान लो 1 घंटे में ये मशीन लगभग 20 से 30 पशुओं का दूध निकाल सकती है। कीमत क्या है इसकी खोकर साहब? ये 50,000 की मशीन है। इसमें अगर कोई छोटा वर्जन लेना चाहेगा तो वो 45,000 की है, 45,000 रुपये की है, जो सिंगल क्लस्टर सिंगल बकेट होगी। इसमें डबल क्लस्टर सिंगल बकेट है। तो इसकी कीमत 50,000, सिंगल वाली की 45,000। 45,000 से लेके 67,000 तक की ये मशीनें हैं। उसमें 67,000 में हमारी 3 पशु एक साथ निकाल सकती है। वो फिक्स मशीन होती है, ये मूवेबल मशीन है जी। और इसमें नीचे आप देखेंगे तो टायर लगे हुए हैं। मान लीजिए आपका कोई फार्म है छोटा, या आपके पास 8 से 10 पशु है, तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं। एक वर्जन मुझे बताया गया खोकर साहब, इन मशीनों का ऐसा भी आ रहा है कि आप उसको बाइक से लगाइए और वो मान लो ऐसा भी कोई रोजगार भी करना चाहो, अपना गांव में 30 पशु का 40 पशु का दूध निकाल सकता हो, मतलब वो बाइक के साथ अटैच हो जाएगी। आती है उसका, क्या बोलते हैं उसको, मिल्को बाइक आती है। अगर बेरोजगार बच्चे हैं, बेरोजगार लोग, उसको यही था जो रूरल एरिया में न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और वो भारत में सबसे पहले हमारी एनडीडीबी की सब्सिडियरी कंपनी है आईडीएमसी करके, उन्होंने ही बनाई है। और हमने 200 मशीन ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट सोसाइटीज में सप्लाई भी की है, दिए भी है, एफओसी फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, ताकि फार्मर उसका फ़ायदा उठा सकें, उसके बारे में जान सकें और रूरल एरिया में थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और आराम से उसका फ़ायदा उठा सकें। साउथ इंडिया में क्या है कि 1250 रुपये पर काऊ का मिल्किंग रेट है। 1250 रुपये लेते हैं एक गाय का पर मंथ का। तो जिसके पास 20 गाय हैं तो बेचारे उसको 20-25 हज़ार रुपये ऐसे ही देना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने एक नया मिल्को बैग बनाया। तो जो भाई लेके गांव में, मान लो कि उसने 4-5 तबेला फिक्स किया, 100 गाय का भी मशीन किया, 50 गाय का भी मशीन मिल्किंग किया एवरीडे का, तो भी उसका मंथली का 50-55 हज़ार रुपये आराम से उसका कम, मतलब उसको प्रॉफिट है अराउंड 40 to 45,000 के अराउंड होता है। टोटल 60,000 के अराउंड उसका पैसा अर्न होता है। उसके अगेंस्ट में उसका 15,000 के अराउंड उसका कन्वेंस होता है। तो एन 40-45,000 के अराउंड उसको प्रॉफिट होता है उसके बारे में। तो आपका शुभ नाम आनंद है, मैं आपके इस वजह। हाँ, मेरा आनंद। तो आनंद भाई, यहाँ मान लो इतना बड़ा मेला लगा, यहाँ पे तो उस मशीन को लाने की जरूरत थी आप नहीं, एक्चुअली कि हम लोगों को इतना पहले से नहीं कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, सडनली पता लगा। तो ये मशीन भी कैसे लेके आए हैं, यहाँ पे बुलंदशहर में अवेलेबल था, तो बुलंदशहर से ही डायरेक्ट लेके आ गए हैं। गुजरात से कुछ नहीं आया है। अगर ऐसे तो कुछ मैसेज पहले से होता तो गुजरात से मशीन भेजा जाता। फ्यूचर में कभी अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग देखेंगे, उससे लाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इस मशीन में और जो आप बाइक से जो मिल्किंग करने वाली मशीन है, कितना डिफरेंस होता है, थोड़ा बताएंगे आप, मतलब थोड़ा जो लोग समझ सकें। उसमें डिफरेंस क्या है, वो पूरा उसका स्ट्रक्चर और पूरा सेटअप बाइक पे माउंट होता है। उसमें एक इंजन दिया होता है। इन केस कहीं किसी जगह पे किसी गांव में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो उस केस में आप
इंजन से मिल्किंग करते हैं ताकि कर सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मिल्किंग का टाइम 1.5 से 2 घंटा रहता है सुबह का, 1.5 से 2 घंटा शाम का। अगर वो टाइम पे मिल्किंग नहीं किया तो फिर एक या तो आपका काऊ डिस्टर्ब हो जाएगी और वो शायद मिल्क निकालने भी ना दे, तो फार्मर को लॉस होगा। तो वो सब सारे पैरामीटर कंसीडर करने के बाद वो प्रोविज़न मैंने उसमें डाला, और उसमें 2 बकेट होता है, वो बाइक के बगल। आपने खुद डेवलप किया है? मैं R&D डिपार्टमेंट से हूँ, IDMC से हमारी टीम ने उसको डेवलप किया है और फार्मर तक पहुँचाया है पूरा कंप्लीट ट्रायल लेने के बाद फार्मर तक। आनंद बाबू, यहाँ भी तो किसान ही आ रहे थे, यहाँ लाए नहीं? नहीं सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग को 2 इन्फॉर्मेशन नहीं था, पहले से कोई वो नहीं था, और उसको ले जाने के लिए लाने के लिए मिनिमम कम से कम ट्रांसपोर्टेशन 10-15 दिन चाहिए वहाँ से, गुजरात से यहाँ भेजने के लिए। और 2 दिन पहले मुझे मैसेज मिला, तो जो भी जितना कर सके हम, ये मशीन तो नोएडा से उठवाया हम लोगों ने वहाँ से जैसे तैसे करके, तो जितना हो सका हम लोगों ने किया, ऐसे भाग के बगैर नहाए धोए बगैर खाना खाए पिए जैसे आ सके आके जितना हो सका उतना किया। और फ्यूचर में कभी होगा तो पक्का हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको लाके आप लोगों के सामने रखा जाए, उसके जो एडवांटेज हैं आप लोगों को बताया जाए। तो आप देख सकते हैं कि तकनीक किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी आसान कर रही है। गांव देहात में भी अब माओ बहनों को भी दूध निकालने में दिक्कत होती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ रही है। ऐसे में ये तकनीक जिनके पास बड़ी संख्या में पशु है उनके लिए तो निश्चित तौर पे लाभदायक है, दूध निकालने में उन्हें आसानी होगी। और बेहतर होता कि बाइक से जो दूध निकालने वाली मशीन है उसका प्रेजेंटेशन भी मुजफ्फरनगर के किसानों को मिलता, लेकिन लगभग इसी तरीका से सेटअप उसमें भी होगा। तो उम्मीद है कि भविष्य में मुजफ्फरनगर के किसानों को उस तकनीक से भी वाकिफ होने का मौका मिलेगा। रामजिलाल